गुड मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। आप सभी को मैरी क्रिसमस। और हम लोग को ये वाला मैरी क्रिसमस थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम मेन जहाँ पे क्रिसमस बहुत ही लार्ज वे में बनाया जाता है गोवा में है इस टाइम पे। एंड सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अभी मैं जो सो के उठी हूँ तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और क्या कहते हैं, मैं भी थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि मेरे को बैक पेन हो रहा था क्योंकि बेड वेड सब चेंज होता है ना। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और सभी लोग उठ गए हैं, अपने अपने कामों में लग गए हैं और मैं लग गई हूँ चाय पीने के लिए। आशीष और मैं अभी रूम पे ही है, मैं अपनी चाय फिनिश कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह जब उठती हूँ ना तो मैं एकदम से किसी चीज़ में नहीं लग पाती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है नॉर्मल होने में। तो अभी आशीष गए फ्रेश होने के लिए, मैं चाय पी रही हूँ और आहिश और नमा और प्रियंका और लवित भैया ये लोग गए ब्रेकफास्ट करने के लिए और अभी हम भी उनको ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। तो आज है डे 3 गोवा में और आज हम करने वाले हैं, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके आएंगे थोड़ा सा और मतलब ब्रेकफास्ट करके आएंगे और थोड़े से टाइम के बाद फिर हम लोग नहा धो के और हम जाएंगे बच्चों को डॉल्फिन शो दिखाने के लिए। डॉल्फिन शो दिखा के और फिर लंच वगैरह बाहर ही करेंगे, लंच वगैरह करके फिर हम लोग आएंगे अपने वापस रिजॉर्ट में और थोड़ा सा चिल मारेंगे, रिलैक्स करेंगे। फिर उसके बाद जैसा जो भी सही लगेगा उसके हिसाब से करेंगे। एक चीज़ तो मैं बताने भूल गई, अभी सबसे इंटरेस्टिंग जो आज का होने वाला है क्रिसमस के दिन वो ये है कि हम अभी बच्चों के लिए ना मैंने कुछ सरप्राइजेस ऐसे रखे हैं, मतलब लेके आई थी। तो वो अभी हम ना दोनों बच्चों को क्रिसमस ट्री के नीचे ना वहाँ पे रख देंगे और बोलेंगे कि सांता क्लॉज ये आपके लिए देके गया है। तो वो बहुत मज़ेदार रहेगा, बच्चों के रिएक्शन कैप्चर करेंगे कि उनका क्या रिएक्शन। और मैंने दोनों बच्चों के लिए सेम मतलब गिफ्ट्स लिए हैं, तो देखते हैं कि दोनों के क्या रिएक्शन होते हैं क्योंकि गिफ्ट सरप्राइज़ मिलने के बाद तो बच्चों को ना फिर कुछ समझ नहीं आता, वो उसी में एंगेज हो जाते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि पहले उनको ब्रेकफास्ट करवा लेते हैं ताकि वो खा ले पहले ध्यान से और उसके बाद फिर हम उनको देते हैं। तो चलिए मिलते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे और फिर उसके बाद क्रिसमस ट्री के पास वो जो सरप्राइज़ देख के उनका क्या रिएक्शन आता है वो देखते हैं। तो आशीष और मैं बस जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद बहुत भूख लगी है, पता नहीं सुबह सुबह भूख क्यों लगती है। पेट किसने बनाया है? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने रात में डिनर बिल्कुल भी नहीं किया था। क्यों, हम लोगों ने खाना नहीं खाया था? नहीं, आपने तो थोड़ा बहुत शायद खाया था, कुछ लिया था आप लोगों ने, बट मैंने और प्रियंका ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया था क्योंकि जितना खाया हुआ था वही डाइजेस्ट नहीं होता। तो फिर रात में अच्छा, मुझे लगा जितना खाया था तुम निकाल दिया तुम लोगों ने। निकाला भी था। निकाला भी था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी ये गिफ्ट्स लेके, मैंने यहाँ पे अच्छे से प्लेस कर दिया है। अब बच्चे जो हैं प्रियंका और लवित भैया दोनों को लेके आ रहे हैं साथ में, चलो देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है उनका। उनसे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ। दोनों बच्चों को सरप्राइज़ करने वाले हैं, मैंने इसीलिए गिफ्ट्स को पहले ही वहाँ पे रख दिया है क्रिसमस ट्री के पास में। अब बस इनके रिएक्शन देखने बाकी है। हाय आयुष, नमू कम, सेंटा क्लॉज आया। नमू कम कम कम, सेंटा क्लॉज आया था और आहिश के लिए और नमा के लिए टॉयज रखे गया है कि नमू के लिए। वाव वाव वाव, आहिश सेंटा क्लॉज रखे गया है। वाव, बस इतनी ही एक्साइटमेंट है। ओह वाव, मेरी क्रिसमस। मेरी किस्मत तेरी किस्मत। मेरी क्रिसमस आयुष, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। अच्छा, I've tried to make a time lapse, पता नहीं कैसे आया चलाते चलाते। कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो गिरी। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस थी खैर बच्चों से ज़्यादा। और यहाँ पे मैं प्रियंका को मैरी क्रिसमस बोल रही थी और उसको लगा कि मैं उसकी फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ जबकि मैं वीडियो बना रही थी। तो बाद में उसको एकदम से ऑल ऑफ सडन रियलाइज़ हुआ कि ओ शिट, तू तो वीडियो बना रही है। दिन में वापस हम लोग बागा बीच पे आ गए थे, सोचा यहीं पे लंच करेंगे, उसके बाद अपने रिजॉर्ट पे जाएंगे। बच्चे अपने गिफ्ट्स ओपन करने में लगे थे और बस उसके बाद हम लोग भी यहाँ पे चिल पिल मार रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। डॉल्फिन शो हम लोग नहीं दिखा पाए थे क्योंकि हमें बाद में पता चला कि उसका टाइमिंग जो है शायद वो मॉर्निंग में होता है, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock पे।
तो फिर डॉल्फिन शो का जो प्लान था वो हमने कैंसिल कर दिया था। तो बच्चों को वैसे भी उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो गिफ्ट में इतने ज़्यादा इंगेज हो गए थे। यहाँ पे दोनों बच्चों को उनके टॉयज़ दे दिए गए थे और उसके बाद भी दोनों इसीलिए लड़ रहे थे कि दोनों के ही टॉयज़ खेलने, जो कि एकदम एक जैसे थे। फ़िलहाल हम लोगों ने अपने लिए खाने वाने के लिए कुछ स्टार्टर्स वगैरह वापस से मंगवा लिया था। क्या कर रहा है शोना मेरा? नमजू क्या कर रही है? बताना क्या कर रही है? सांडी फेंकना। हाँ, कुछ बोलना चाहोगी? और ये नमजू की मम्मा है, कुछ बोल ही नहीं पा रही है। हाय, हाँ, तुम्हारे पूरे सांड लगे हैं कैमरा पे। और यहाँ पे अनपैकिंग चालू है। मॉर्निंग में इन लोगों को कुछ दिया गया था क्रिसमस के पावन पर्व पे उपहार दिए गए थे। These guys got some gift. वाओ। और यहाँ पे हमसे मिलने आ गए थे सचिन भाऊ, जो कि हमारी ही सोसाइटी में रहते हैं। ये लोग भी अपनी फैमिली ट्रिप के लिए गोवा आए हुए थे, तो इन्होंने आशीष को फ़ोन किया कि चलो हम लोग एक बार मिलते हैं। तो इस टाइम पे सचिन भाऊ मिलने आ गए थे। फिर बाद में हम लोगों ने बोला कि आप इवनिंग में विद फैमिली आ जाइए। तो यहाँ पे हम सब आपस में एक दूसरे से बातें कर भी रहे थे और बच्चों के साथ भी इंगेज थे और बहुत सारी गप्पें हो रही थी, सारी चीज़ें थी। तो बेसिकली जो एक नज़ारा था, माहौल था बीच का, वो देखते हुए और खाते पीते, बच्चों के साथ खेलते, सब चीज़ों के साथ में हम इंजॉय कर रहे थे। और बस यहाँ और थोड़ी थोड़ी सबको थकान हो रही थी, तो सबका यही प्लान हो रहा था कि अब चलो यहाँ से चलते हैं और वापस अपने रिजॉर्ट में, अपने घर में जाके थोड़ी देर विश्राम करते हैं। तो फाइनली हम लोग अभी लंच वंच करके सब आ चुके हैं और अब हम लोग होटल अपने रिजॉर्ट में ही रहेंगे। अब शाम को कहीं जाने का मन नहीं है, क्योंकि वैसे भी बच्चों के साथ और हम लोग सुबह से ही निकले हुए हैं, तो इतनी थकान हो गई, इतने टायर्ड हो गए हैं ना। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि अब हम लोग रिजॉर्ट में ही अपना पूल साइड पे जाके आराम से जो खाना पीना है यहीं से ऑर्डर कर देंगे, यहीं पे अपना एंजॉय करेंगे। हमारे पास अब कल का दिन और है, तो कल भी मॉर्निंग में टाइम से जाके और इवनिंग में हम लोग टाइम से जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे तो हमें निकलना होगा। तो देखा जाए तो 24 मतलब 4 नाइट्स और 3 डेज़ हमारे पास कंप्लीट हुए घूमने के लिए। तो अभी सब लोग थके हुए, तो अभी हम सब जा रहे हैं शावर लेने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने इतना सैंड उड़ाया है ना, सब गंदे हो रखे हैं। आयुष, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? फ्रेशन अप होने के बाद मैं आहिश को लेके, उसके टॉयज़ को लेकर के मैं यहाँ बाहर आ गई थी पूल साइड, क्योंकि आज क्रिसमस था, तो इन लोगों का कुछ छोटा मोटा ऐसे फंक्शन होने वाला था। और वो जो सचिन भाऊ हम लोग को वहाँ मिले थे आफ्टरनून में बागा में, वो अपनी फैमिली के साथ डिनर पे यहाँ पे साथ में आने वाले थे। ओके, हो गया। कैसा लग रहा है आप लोगों को मिलके यहाँ पे गोवा में? थैंक यू सचिन भाई। थैंक यू सचिन भाई। अच्छा, कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है गोवा में सब साथ में मिले? बहुत है ना। और थैंक यू सचिन भी, आप यहाँ तक आए, है ना? धीरे से क्यों बोल रही हो? आप यहाँ तक आए। मैं डालूंगी ना यूट्यूब में अभी। हेलो वैशाली भाभी। चलो हो गया। तो जब सचिन भाऊ ये लोग आए थे अपनी फैमिली के साथ, उस टाइम पे मैं और आयुष दोनों सो चुके थे और बिल्कुल हिम्मत नहीं होती उठने की। तो मैं एकदम एंड मोमेंट पे आई थी, जब सब डिनर के लिए बैठ ही रहे थे। तो बस आए, मिले, हम लोगों ने खाना खाया, पिक्चर्स क्लिक किए और बस उसके बाद टाटा बाय बाय हो गया था। तो इस तरीके से हमने हमारा क्रिसमस एंजॉय किया था। और ये उस दिन की कुछ पिक्चर्स थी जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई नो कि मेरे सारे व्लॉग्स काफ़ी लेट हो रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस का न्यू ईयर भी जा चुका है, अब तो मकर संक्रांति आने वाली है। बट एनीवेज, यादें हमेशा संजो कर रखनी चाहिए, ताकि जब भी मन करे हम उन्हें देख सकें। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छे लग रहे हो गोवा वाले, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में। देखते हैं, अभी कल डे 4 भी है, तो देखते हैं कल क्या करते हैं। और बाय बाय, सी यू।